नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। पटना पहुंची है जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर। देर रात पटना पहुंची है कोरोना से बचाव की यह दवा और 37 कार्टन में विशेष विमान से रेमडेसिविर लाई गई है। पटना एयरपोर्ट से एनएमसीएच अस्पताल इस दवाई को तो अहमदाबाद से बिहार लाई गई है रेमडेसिविर की ये दवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार पटना एयरपोर्ट से लाई गई है, अहमदाबाद से बिहार लाई गई है रेमडेसिविर की ये दवाई। 37 कार्टन में ये दवाई बिहार लाई गई है। पटना पहुंची है रेमडेसिविर की दवाई। 37 कार्टन में दवाई लाई गई है अहमदाबाद से। देर रात पटना पहुंची है दवाई और 37 कार्टन में विशेष विमान से रेमडेसिविर की ये दवाई लाई गई है। पटना एयरपोर्ट से रेमडेसिविर की 37 कार्टन में जो खेप है वो लाई गई है और एनएमसीएच अस्पताल इस दवाई को ले जाया गया है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 11,801 कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 80,461 सैंपल की जांच हुई थी। वहीं 9,228 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 89,660 कोरोना के एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं और अब तक 3,23,514 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीज का रिकवरी रेट है 77.88 और राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 2,720, गया में 655, सारण में 568, औरंगाबाद में 550, बेगूसराय में 549 और गोपालगंज में 500 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 80,461 टेस्ट ट्यूब सैंपल की जांच हुई है। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आंकड़े फ्लैश किए जा रहे हैं ब्रेकिंग के जरिए, किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है। 24 घंटे में कुल 80,461 टेस्ट ट्यूब सैंपल की जांच हुई है। और बात की जाए आंकड़ों की तो जान लीजिए आंकड़े क्या हैं। औरंगाबाद में 550 केसेस सामने आए हैं अब तक। इधर बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजधानी के अलावा गया, बेगूसराय, सारण जैसे जिलों में भी कई दिनों से 500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में कोरोना के बढ़ते मामले और मौत को लेकर दहशत का माहौल है। विपक्ष के साथ ही सरकार में मंत्री मुकेश सहनी राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने की मांग की है। वहीं जेडीयू अभी भी लॉकडाउन को लास्ट ऑप्शन बोल रही है। विपक्ष सरकार पर बद इंतजामी का आरोप लगा रही है। कहीं दवाई नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी हो रही है, चारों ओर हाहाकार है। कम से कम अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार कराए, नहीं तो जिस तरह स्थिति बेकाबू है आने वाले दिनों में और स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करके रखनी चाहिए। भारत कोरोना की लड़ाई हार चुका है, क्योंकि जब भारत को कोरोना से जंग लड़ने की तैयारी करनी थी तो भारत के प्रधानमंत्री चुनाव की तैयारी में लगे थे। आज हालात इतना बद से बदतर हो गया है कि बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन तो दूर की बात है, श्मशान में भी जगह नहीं मिल रहा है। तो सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर बिहार सरकार के पास, कि श्मशान का विस्तार करे। संक्रमण के रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ लगातार बैठक और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की उत्पादन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो और हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। कि जो वर्तमान स्थिति बिहार में है उसको लेकर हम सब लोग बेहद चिंतित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा सरकारी महकमा कोरोना से संक्रमित लोगों को कैसे प्रॉपर इलाज मिले, किसी चीज की कमियां न रहे, इस पे ध्यान दे रही है। टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से मेरे सहयोगी धीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। धीरज,
एक तरफ जहां कोरोना पैर पसारता जा रहा है, बेकाबू रफ्तार होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी मांग कर रही है, जेडीयू लॉकडाउन को लास्ट ऑप्शन समझ रही है। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से बिहार अब रेमडेसिविर की दवा पहुंच चुकी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है आपके पास? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, बहुत सारे लोगों ने, जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि लॉकडाउन होना चाहिए। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल में, वो तो हम हमारे आपके सामने है कि किस तरह के व्यवस्थाएं हैं। सरकार भले ही अपने तरफ से भरसक कोशिश कर रही है, समीक्षा कर रही है। कल भी सीएम ने समीक्षा किया है, हर स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं वो। बेड बढ़े, अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, रेमडेसिविर की व्यवस्था हो। रेमडेसिविर जो आई है, अब वो कोटा के हिसाब से जहाँ जहाँ जाना है उसके हिसाब से वहाँ जाएगा। और उम्मीद, जैसे स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आप पटना में लगभग 2700 से ऊपर मामले हैं, 11,000 के आसपास मामले पूरे बिहार में है, तो लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के कम से कम ये नहीं कहा जा सकता, ये सरकार की तरफ से भी नहीं है कि कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार ये ज़रूर कह रही है कि हम लोगों की जो जितनी भी ज़रूरत होगी हम उसको पूरा करेंगे और पूरा कर रहे हैं। साथ में जहां तक अब पॉलिटिक्स की सवाल है, अब बीजेपी अगर चाहती है कि लॉकडाउन लगे तो उसको ये कम से कम सरकार के साथ एक समन्वय, सरकार में खुद है बीजेपी, तो एक कम से कम एक प्रतिनिधि मंडल जो बीजेपी के लोग चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के ही कोटे के हैं, उन्होंने कहा कि हम परिस्थिति देख रहे हैं और जैसा परिस्थिति होगा वैसा फैसला होगा। लेकिन अगर बीजेपी को लग रही है, बीजेपी के नेताओं को लग रही है, तो कम से कम वो सीएम से बात करें, अपने अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करें, तभी कोई डिसीजन निकल सकती है। मीडिया में बात करने से सिर्फ ये है कि आप कम से कम जो समन्वय है उसको उजागर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब क्या दिक्कत है, कम से कम जो सीएम क्या चाहते हैं, जो अधिकारी है वो क्या चाहते हैं, लॉकडाउन आखिर क्यों नहीं लग रहा है, इस बारे में समझें, बात करें, तभी इसका निराकरण हो पाएगा। लोग भी, बहुत लोग चाहते हैं, आधी से ज़्यादा जनता चाहती है कि लॉकडाउन लगे, इसलिए कि जो संक्रमण बढ़ रहे हैं और लोग भी कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसे हैं कि लापरवाही देखी जा रही है अभी भी, तो उसको रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब वो ठोस निर्णय जब हो, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो मामले हैं वो अभी तेजी से बढ़ेंगे 15 मई तक, तो आप उसको लेकर के एक खाका सरकार भी तैयार कर रही है। क्या आगे करेगी ये तो एक आध दिन में जो समीक्षा बैठक चल रही है, जो बातें हो रही है, उसके बाद से निकल के आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए तो स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये कहें कि पूरी तरह से मुस्तैदी से काम हो रहा है, तो ये ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन जो हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लें या फिर आप निजी अस्पतालों की स्थिति देख लें, तो जितने पेशेंट हैं वो आ रहे हैं, तो उसको लेकर के एक खाका जो है वो सरकार को तैयार करना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। और पहली दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, लोग धीरज ये बताइए, देखिए जिस तरीके से ये जो खेप है, ये जो कार्टन है रेमडेसिविर का, ये पहुंच चुका है बिहार। लगातार हमने खबरें भी चलाई है, अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही थी। वो कालाबाजारी आगे ना हो, इसको लेकर सरकार का क्या आगे प्लान है? दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आपने बोला कि लॉकडाउन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जेडीयू का अलग कहना है और बीजेपी का अलग कहना है। आपने जेडीयू के किसी मंत्री से, नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की? अभी उनका क्या राय है, क्या उनका मशवरा है और आगे क्या कुछ करने पर विचार कर रहे हैं? नीरज, देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात आपने कहा कि लॉकडाउन को लग रहे, इसमें जेडीयू का क्या कहना है, तो जेडीयू के नेताओं से बातचीत हुई तो वो ये कह रहे हैं कि सीएम सब बातों को देख रहे हैं और सीएम परिस्थिति पर नज़र रखे हुए। सीएम को जब लगेगा कि लॉकडाउन करना चाहिए, वो स्थिति में है कि लॉकडाउन कर देंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक दबाव है, जेडीयू के नेताओं का ये है कि सीएम हर निर्णय को लेने में सक्षम है और खुद हर परिस्थिति
स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा जेडीयू के नेताओं का कहना है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कुछ अलग सुर है। अब उसको लेकर के तो बीजेपी और जेडीयू में एक बात होगी, बात हो रही है और वही बात चलेगी। दूसरी बात रेमडेसिविर की बात, जहां तक आपने कहा तो रेमडेसिविर जो आई है उसको जहां जहां पहुंचाना था वो पहुंच गई है, और जो कालाबाजारी है वो सख्त कार्रवाई सरकार कह रही है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सरकार के तरफ से उठाए जा रहे हैं, और अगर इस तरह के मामले किसी के आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का सख्त लफ्जों में ये कहना है रेमडेसिविर को लेकर के, और लॉकडाउन को लेकर के अब जो परिस्थिति आएगी उसके बाद आकलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को लेकर क्या परिस्थिति निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका धीरज, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं नालंदा की। नालंदा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है।